हाल फिलहाल में जो जियोपॉलिटिकल हालात बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत को रोकने के लिए हो रहे हैं, जिसमें अब कतर का नाम सबसे ऊपर आ चुका है। आप ये जानते ही होंगे, भारत का झुकाव जिस ओर हो जाता है वो पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देता है। और ये आपने कनाडा के केस में भर भर कर देखा होगा। भारत को उसने एक सुई चुभोई तो भारत ने पूरे कनाडा को ही पंचर कर दिया है। और भारत ऐसा क्यों कर सका, आप सभी जानते होंगे। भारत की जनसंख्या अच्छी खासी है, जिसकी वजह से भारतीय आपको दुनिया के हर कोने में देखने को मिलेंगे। और ख़ास बात तो यह है कि भारतीयों की पहुंच अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर भारतीय अपना रास्ता बदल लें तो सामने वाले देश की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और यहाँ कनाडा के साथ भी यही होता हुआ दिखाई दिया है। अब जनसंख्या ज़्यादा है तो भारत की खपत भी ज़्यादा है, तो भारत में हर चीज़ का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। साथ ही भारत इंपोर्ट के मामले में कुछ चीज़ों में सबसे आगे है। कुल मिलाकर भारत के पास ऑप्शन काफ़ी हैं। एक उदाहरण से समझिए, जहां भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले देशों में सऊदी अरब, इराक और ईरान के बाद वेनेजुएला चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता था। और ये हम 2018-2019 के फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। आपको इसमें रूस कहीं नहीं दिखेगा। और अब आप देखिए, सऊदी अरब ने प्रोडक्शन कट करके अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी दे मारी है। ईरान को प्रतिबंधों से फिर से दबा दिया गया है। वहीं वेनेजुएला से अब भारत फिर से तेल की बात करना शुरू कर चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत ने अपने लीग से हटकर कदम उठाना शुरू किया है। अब आप देखिए, कतर से एक खबर सामने निकल के आ रही है, जिसमें भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। और ये फैसला तब आया है जब इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि भारत को भी हमास को भी आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए। मतलब यहाँ कतर भारत को रोकने के प्रयास में है, जिसके चलते उसने ऐसी नीच हरकतें करना शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कतर वही देश है जो ईरान के साथ मिलकर हमास को पालने पोसने का काम में लगा हुआ है। और इस कतर का खर्चा पानी तेल और गैस से होकर गुजरता है। और कतर की इसी डूबती रग को भारत अगर दबा दे तो कतर छटपटाना शुरू कर देगा, क्योंकि भारत अपने कुल LNG आयात का 40% कतर से मंगवाता है। जानकारी के लिए बता दें कि कतर के बाद LNG के प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उसके बाद रूस शामिल है। मतलब भारत के पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ भारत ने जिस तरह रूसी डिस्काउंट ख़त्म किए जाने के बाद बाकी देशों से संपर्क साधा, तो रूस पुराने डिस्काउंट की तरफ फिर से बढ़ना शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत एनर्जी ज़रूरतों के लिए बड़ी मात्रा में तेल और गैस उठाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत नेचुरल गैस के आयात को लेकर एक बड़ा देश है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कतर ने ही LNG का ठेका ले रखा है। तो यहाँ भारत अगर अपनी पर आता है तो वो कतर के पेट पर बड़ी लात मार सकता है। और इसकी शुरुआत भारत कर भी चुका है। भारत पहले से ही देश में सोलर, हाइड्रोजन, विंड, बायोमास पर काम करना शुरू कर चुका है। तो कतर अगर अपनी नेचुरल गैस की अकड़ दिखाने पे उतरता है तो भारत उसको आसानी से बैठा सकेगा, क्योंकि भारत के पास कतर के अलावा और भी ऑप्शन मौजूद हैं। पर कतर के पास भारत जैसा बड़ा खरीदार नहीं है। बता दें कि कतर में 8 लाख भारतीय रहते हैं और यह उस देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जो कतर की अर्थव्यवस्था के लिए बिग बूस्टर की तरह काम करता है। वहीं टूरिस्ट की बात करें तो सऊदी के बाद भारत का नंबर आता है, जहां से सबसे ज़्यादा भारतीय कतर जाते हैं। वहीं दुनिया में आप खाद्य संकट तो देख ही रहे हैं। अरब देशों ने भारत से गेहूं और चावल को लेकर जो मिन्नतें की थी वो कोई भी नहीं भूल सकता है। वहीं कतर की बात करें तो वो भारतीय आलू का एक बड़ा आयातक भी है। साथ ही सी फूड की बात करें तो इसमें भी भारत बड़ी मात्रा में सी फूड का एक्सपोर्ट करता है। आप समझिए, तेल और गैस के अभी काफ़ी सारे अल्टरनेटिव मौजूद हैं, पर खाने पीने की चीज़ों को लेकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भूखे पेट भजन ना होए। अब ये बात अरब देशों के समझने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर अगर कतर ये सोच रहा है कि वो भारत को झुका सकेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यहाँ भारत आखिरी लड़ाई लड़ने को तैयार है।